बेटी है जो फोटो को देखती है, कहती है पापा जल्दी आ जाओ, पापा जल्दी आ जाओ। घरवाली है वो भी 24 घंटे मतलब उसमें रहती है, किस किस को संभाला है। मेरी बेटी जवान है घर में, मेरे लड़कियां तीन बच्चा बुखार चढ़ेगी, मैं रो रोगे आप फिर के देख किसी दूर तो दवाई मांगे लाऊं, किसी के लग पीछे मांगे नहीं ठीक करिए बच्चा। मेरी इतनी हालत खराब हो रही है घर की, मेरा कोई भी नहीं खड़े अंदर, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई नायक नहीं, कोई वोट नहीं, कुछ नहीं सुनाई कर दे मारी। छोटी बेटी कैंसर है, मेरी बड़ी लड़की कुंवारी 27 साल की, एक लड़का 26 साल का है, छोटी गुड़िया कैंसर है। मेरे भी दिक्कत रहती है, मैं कहाँ गई उन्हें गुड़िया ने भेजूँ, कहाँ लड़का ने देऊँ, किसी का उस मत थ्रू करूँ मैं। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी यार, तुम देख ला रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल एक वीडियो जो हमने दिखाई थी कि भाई फूट फूट कर रो रहा परिवार, और नेपाल जेल में बंद जो लड़का है प्रवेश और उमेश, उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया है भाई। मैं आपने बता दूं कि बिना जुर्म के काट रहे सज़ा 5 महीने हो गए उनने, उनके ऊपर कोई ऐसा कानून मतलब पता नहीं भाई किस डाल का कानून बना रखा है नेपाल में कि सिर्फ एक एप्लीकेशन जो फ़ोन में थी वो भी बंद एप्लीकेशन, उसके ऊपर उनने 5 महीने जेल काट दिए हो गए, वो भी नेपाल में भाई। फिलहाल 2 परिवार जिनके दोनों बड़े बेटे आज नेपाल जेल में हैं। चेहरे में दिखा दूं, पिता का चेहरा, भाई का चेहरा, अगर माँ का चेहरा मैं दिखाऊं तो भाई फिलहाल घर में ऐसा मातम पसर रहा है फिलहाल, जिसकी मैं शब्द में भी बयान नहीं कर सकता कि परिवार जब अपने बेटे ने याद करा है तो भाई खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जावा है। फिलहाल एक गुजारिश हमारी भी है भाई, एक पिछली वीडियो में भी हमने अपील करी थी कि भाई इस परिवार की मदद के लिए हमने सबसे जोड़ कर रिक्वेस्ट करी थी कि भाई कोई ना कोई आगे लेकर के आओ, लेकिन इस मामले में क्योंकि मोहित भाई नेपाल जाके ने उन तक मिल के ना आवे है, ओडे के जो वकील हैं उन तक बात करके आवे है, तो एक समाधान इसने नू बताया कि भाई कोई पॉलिटिकल आदमी यानी कोई नेता जैसे हमारे सीएम हैं नायब सैनी जी, वे उन 2 नौजवानों की जान बचा सके हैं, एक फ़ोन और उनकी ज़िंदगी वो बचा सके हैं। तो मोहित भाई तो पूछेंगे क्योंकि मोहित भाई ओढ़ गए भी हैं और उन्होंने ओढ़ बात भी करी है। तो भाई मोहित एक बार आप राम राम कर दो सारे दर्शकों। सभी भाइयों को नमस्कार। तो बड़े भाई उमेश कुमार और प्रवेश कुमार ताऊ जी के लड़के हैं जो मेरे, वो 9 जुलाई को आज से लगभग 4-5 महीने पहले नेपाल गए थे घूमने के लिए, सिर्फ घूमने के मकसद से। बस यो एक कसूर कर दिया भाई, यो एक कसूर कर दिया। जिन शहर की बात करूं तो यार भी उनकी कोई कंप्लेंट को नहीं डाल की, तो नहीं उनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है ऐसी। तो बैकग्राउंड भी उनका साफ सुथरा है। फिर भी देखो परिवार, माँ की हालत अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखियो भाई, ये उमेश की माँ है भाई, टुहानत है, जो पिछली वीडियो में मोहित भाई के बारे में जो जिक्र चाले थे, लेकिन फिलहाल ये डिस्कशन तो हो गया खत्म है। लेकिन अगर मैं माँ की बात करूँ तो आपने 5 महीने हो गए बेटे की शक्ल देखे, बहुत रोते हैं, पूरा परिवार को वही एक सहारा था। उसकी बहन है वो मतलब दिमाग से वो है, घर वाली वो भी छोटी सी उसकी बच्ची है, और उसके पापा को टैक्स का आता है, पूरे घर को वही संभालता था, सारा सब कुछ वही था। लेकिन 24 साल का हो गया, आज तक हरियाणा में उसने कोई भी सा गलत काम नहीं कराया है, मतलब जो उसके खिलाफ कोई आज एक गलत शब्द भी बोल सके। फिलहाल भाई परिवार ने इतने तान बजा लिए कि भाई नेपाल तय उरत नेपाल और नेपाल तो हो रहा है, चक्कर काटता ना मोहित भाई ने बहुत दिन हो गए। अरे इसमें वकील के कहना है भाई साहब आप उड़ जाओ, तो वकील की है एडवोकेट का तो यही कहना है कि नेपाल में जो कानून व्यवस्था है वही इसी प्रकार की है कि जब तक मतलब जज के मूड के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है कि जब भी वो मतलब देना चाहेंगे उसी टाइम ही फैसला देंगे। और कानून व्यवस्था कोई ऐसी नहीं है कि कोई टाइम नहीं है प्रॉपर फिक्स लगने हो। क्या पता इस केस के अंदर सजा का प्रावधान 5 साल का बना रखा है कि अब तक 5 साल तक सिर्फ सुनवाई ही होती रहे, बस इसे एप्लीकेशन पर 5 साल की सजा। जी बिल्कुल। अगर भाई देखो माँ 5 महीने तो रह नहीं पाई, तो 5 साल सोच के देखा, अगर 5 साल कोई बेटा जिसकी शक्ल भी नहीं देखी जावे उरे होता तो बात अलग थी। लेकिन भाई नेपाल कौन जावे, नेपाल यो भाई जावे, माँ जावे, पिताजी जावे, कौन जावे। तो माता जी उसकी एक छोटी सी बेटी है जो फोटो को देखती है, कहती है पापा जल्दी आ जाओ, पापा जल्दी आ जाओ। घरवाली है वो भी 24 घंटे मतलब उसमें रहती है, किस किस को संभाला है। फिलहाल एक भारी दुख पड़ गया भाई इस परिवार पे। अरे इसका एक के समाधान बताया मोहित भाई, तो आपने क्या लगा है इसका
समाधान क्या उसका? एक्चुअली इस केस के अंदर कोई भी मतलब कि विदेशी कोई भी केस होता है तो उसके अंदर सिर्फ जो हमारे दूतावास होते हैं स्पेशली वो इसी चीज़ के लिए होते हैं कि एम्बेसी इसी चीज़ के लिए होती है कि बाहर का कोई भी अगर हमारा नागरिक फंस जाए तो एम्बेसी उस चीज़ में हेल्प करती है। लेकिन इंडियन एम्बेसी इस चीज़ में कोई भी मदद नहीं कर रही। तो इंडियन एम्बेसी जो है उसको कंट्रोल केंद्र सरकार कर रही है। अगर केंद्र सरकार से कोई भी उनके ऊपर प्रेशर जाता है तो एम्बेसी तभी हेल्प करेगी, अदरवाइज उन्होंने सीधा हाथ खड़े कर दिया कि हम इस केस में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। एम्बेसी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो सारे काम करवा सके। बिल्कुल बिल्कुल, एम्बेसी जो है एम्बेसी को कंट्रोल केंद्र सरकार कर रही है तो एम्बेसी ही इस केस में हेल्प कर सकती है और कोई नहीं कर सकता एम्बेसी के सिवा। तो फिलहाल भाई ईब तो एक के रास्ता है कि भाई कोई पॉलिटिकल आदमी उन दौरे एक बार फोन करे या इस मामले न संज्ञान में लेवे तो इस परिवार में खुशियां वापस लौट सके। नहीं तो भाई खुशियों तो छोड़ो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कितने तीज त्योहार आ लिए, दिवाली आके जा ली, बाण के भैया दूज की मैं बात करूं वो आके जा लिया, कितने तीज त्योहार। अरे भाई परिवार में भाई शादी का टाइम चल रहा है, कोई रिश्तेदारी में भाई कोई न कोई भाईचारा में ब्याह शादी भी चले होंगे तो उनमें कमी खिली, जबकि उनके औंधे हुए या कमी खिल रही है परिवार में। तो माता जी अगर मैं उमेश की बात करूं तो उमेश कितना पढ़ रहा है, लिख रहा है? 10 पढ़ रहे हैं। 10 पढ़ रहे हैं। हाँ। काम क्या कर रहे हैं? काम तो एक वो चलाते थे, आपका मतलब खुद का वो खोल रखा था। अच्छा अच्छा। बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब बढ़िया, परमात्मा ने सही मतलब वो कर रखी थी। वो भी जो भी था उसका करंट लगा था, इसलिए वो घूमने के लिए गया था। अभी करंट लगे ना भी मतलब भी नया हुआ था, अभी माइंड फ्रेश हो जाएगा। उमेश और प्रवेश दोनों गए थे, प्रवेश को इसलिए साथ में लेके गया था, अभी इसको दिक्कत है। लेकिन वहाँ 5 महीने हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी। वो रोज रोता है, फोन आता है तो उसको भाई सिर्फ एक फोन ऐसा साधन है जो ईब तक उनकी खबर ही आड़ते ही पहुँचा रहे हैं। नहीं तो भाई अगर हम बात करें, मान लो अगर फोन भी ना होता, उनसे बात भी नहीं होती तो माँ का क्या हाल है ईब देख लो तुम। और पिता की बात करूं भाई, नौजवान बेटा जिसका अट्टा कट्टा नौजवान बेटा, अगर उन नन्नू बेरा लग गया कि भाई वो नेपाल जेल में है तो कितनी क्या गुजर रही होगी। तो अंकल जी फिलहाल आपके ऊपर इतना भारी दुख पड़ रहा है तो आप क्या चाहो कि भाई किस तरह अपील करी जावे कि भाई वो आपकी मदद कर सके? सरकार से अपील करते हैं जी हम तो भाई सरकार एमएससी पे दबाव डाले और हमारे बच्चों को बाहर निकाले। बिना कसूर के बताओ खाम खाई की वो। हाँ जी, बिना कसूर के डाल रखे बच्चों को, कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पूरी तहकीकात करे सरकार और फिर हमारे बच्चों को बाहर निकाले। हाँ जी, उस बगैर हमारा सारा ही मतलब परिवार, हाँ जी वही सहारा था हमारा एक। भाई फिलहाल कमानिया वो था, ये मोहित भाई उसने छुटान में लाग रहा है। तो अगर मैं बात करूं प्रवेश की तो प्रवेश की माँ भी मौजूद है, प्रवेश का भाई भी मौजूद है। तो आप तो काफी सारे फोन भी आए जी वकील लागे, कोई लग गया सारा? कौन लग गया बेटा? सारा कौन लग गया? किसी ने सुनाई नहीं कर रखी हमारी। रो रो गए हम तो, बैठे भी गए तो क्यों करे, कोई भी कोई हाल नहीं काट रहे हमारे, कोई भी नहीं सुनाई कर रही कि मैं चीज की है। मेरी बेटी जवान है घर में, मेरे लड़कियां 3 बच्चा बुखार चढ़ेगी, मैं रो गया। फिर कदे किसी तो दवाई मांगी लाऊं, किसी के लग पीछे मांगे नहीं ठीक करिए बच्चा। मेरी इतनी हालत खराब हो रही है घर की, मेरा कोई भी नहीं खड़े अंदर, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई नायक नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं सुनाई कर दे हमारे। 3 बार में लड़का जाके दरखास्त दिया, कोई इसने तो नहीं सोचा था ना मन बच्चे इसने के ज्ञान है। बच्चा ऊपर इतनी आफत आ रही, ना लड़के ही इनके बच्चे है, छोटी लड़की है, वो पापा कद आएगा, क्या बताऊं मुझको कद आएगा। भाई अगर मैं बात करूं उमेश की और प्रवेश की तो दोनों में इतनी मित्रता है कि दोनों अपने आपस में दोस्त नहीं कहते, वो दोनों अपने आप को भाई बतावे हैं। अरे पिता से शुरुआत हुई थी उनकी दोस्ती। इनके जो पिता हैं, उमेश का जो फादर है और प्रवेश का जो फादर है, इनने 1900 अंकल जी कितने थे आपकी दोस्ती? 90 से आपकी मजबूत दोस्ती है। हाँ जी, 1990 से दोस्ती की मिसाल दूं ना भाई, आज के टाइम दोस्त का गला काट दे है, दोस्त ने धोखा दे दे, लेकिन यह जो दोस्ती मैंने देखने ने मिली तो 1990 से हाँ जी इनकी दोस्ती आगे बढ़ रही है। फिलहाल कोई आज तक आपका उनके साथ में कोई ऐसी बात ना जी, ऐसी कोई बात नहीं जी। तो फिर आपसे आपके बच्चों में यह दोस्ती आई? जैसे मोहित है, मोहित को प्रवेश भाई तुम्हारी बात हुई तो नहीं बोला भाई मेरा दोस्त को नहीं हो, मेरा छोटा भाई है इसके। तो मोहित भाई
अब आपने क्या लगा है कि भाई और मतलब कितने प्रयास और करे जा सके हैं कि भाई इस मामले में और थोड़ी छानबीन हो जाए? तो एक्चुअली इसके अंदर सिर्फ क्या है, जब तक सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं देगी तो कोई पता नहीं है कि इस केस के अंदर कितना टाइम और लग सकते हैं होने को। क्या पता, अगर एम्बेसी चाहे तो ये मैटर सिर्फ एक दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो सकता है पूरा का पूरा। लेकिन अगर नेपाल सरकार ही नहीं चाहेगी, वो तो ये चाहते हैं ना कि जितनी हायरिंग लगे उतना ही वकीलों को भी पैसा मिलेगा, उतना ही वहाँ पे जजों को भी मिलेगा, सारा कुछ उतना ही मिलेगा। अगर मैं पैसे की बात करूं मोहित भाई, तो फिलहाल मैंने सुनने में आई थी कि उनका एक फ़ोन कॉल भी बहुत महंगा है, और हायरिंग की तो बात करें तो वो तो और भी महंगी है। तो वो कितनी है? एक्चुअली क्या है, जैसे इंडिया में तो हमारे क्या होता है कि लमसम अमाउंट में वकील हायर हो जाता है, वहाँ पे वकील जो है पर हायरिंग के हिसाब से चार्ज करते हैं। जो कि वहाँ पे अगर आपको नॉर्मल वकील करना है तो 50,000 से 1 लाख रुपए पर हायरिंग के वो चार्ज करते हैं नेपाली रुपये। 1 लाख से 50,000? 50,000 रुपये एक आदमी के, एक हायरिंग के। तो वो प्रवेश उमेश दोगे तो लाख रुपये हायरिंग होगी उनकी। और कितनी हायरिंग हो चुकी है अभी तक? 8 से 9 हायरिंग हो चुकी है वहाँ पे। यह सोच लो भाई, यह बात बहुत गहरी बात है कि 8 हायरिंग उनने करवा ली, तो उनमें जो उन मान लिया छानबीन करनी है, पूछताछ करनी है, तो 2 हायरिंग में उसके दी क्यों? मैं एक ट्रांजेक्शन दिखा सकता हूँ। अभी तक क्या है जी, टोटल 18 लाख रुपए इस केस के ऊपर खर्च आ चुके हैं। दोनों फैमिली ने क्या है अपना जो कुछ भी था सारा कुछ गिरवी टेक के, हमने फैमिली के जो भी प्रॉपर्टी वगैरह सारा कुछ गिरवी टेक के सारा कुछ लगा रखा है, क्योंकि करता धरता सारे भाई ही हैं हमारे। बिल्कुल। मैं अगर बात करूँ, देख भाई, मकान बनते बनते रुक गया। जिस मकान को प्रवेश अपने सपने सजाने के लिए बनाना चाह रहा था ना, वही रुक रहा है फिलहाल। ये देखो तस्वीर में उड़ान दिखा दे एक बार। यो मकान बनते बनते भी रुक गया भाई। आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है। ये मोहित भाई कितना पैसा और आप लगा उसको, और यो मेरे ख्याल है इतना तो किसी का भी पॉसिबल को नहीं भाई घर में इतना पैसा। तो हमारी जो भी सेविंग थी वो तो हम बहुत पहले लगा चुके थे। अभी जो भी लगा रहे हैं सारा कुछ इधर उधर से उठा के लगा के भाइयों की हेल्प से ही लगा रहे हैं जो भी लगा रहे हैं। छोटी गुड़िया कैंसर है, छोटी बेटी कैंसर है, मेरी बड़ी लड़की कुंवारी 27 साल की, एक लड़का 26 साल का है, छोटी गुड़िया कैंसर है। हैं मेरे भी दिक्कत रहती है, मैं कहाँ गई उन्हें गुड़िया ने भेज दूँ, कहाँ लड़का ने दूँ, किसी का उस मत थ्रू करूँ मैं? हैं को अपना घर का खर्चा भी चलानी है कोई नहीं। मेरे तो बड़े छोटे ये वही थे, वो अपना बाप संभाल लगा लेते, भाई लगा ले, वो अपने बहन भाइयों खातर भी यो कर लिया, यो काम कर लिया, यो काम कर लिया। मेरे बहन भाई कुंवारे, मेरे बाप की सारी उसके ऊपर ही थी सारी ये। जो अपने बहन भाइयों खातर कौन क्यों नहीं करता जी? बिल्कुल सारी। ये छोटी गुड़िया बीमार है, लड़की है, वह लड़की मुद्दा माथा पड़ी रहा, अपना कैंसर की मरीज है, उसको दवाई के लेने के पीछे को नहीं मेरे पास। फिलहाल ये भारी विपदा 2 परिवारों में पड़ गई भाई। और भाई मैं अगर बात करूं पॉलिटिकल की, तो एक बार फिर से हम नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, अगर घूम फिर के यह वीडियो उन तक पहुंचा, उनकी टीम तक पहुंचा है, तो इन 2 परिवारों की जान आपकी एक फ़ोन कॉल, एक फ़ोन, और इन 2 परिवारों के बच्चों की जान बचा सके भाई। और इस परिवार की मदद के लिए जिसने भी नू लगा है कि भाई हम इस मामले में इनकी मदद कर सका, तो भाई स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लियो, कर दो इस वीडियो ने शेयर। मैं तारा भाई विकी, तुम देखने लायक रहो आज का टाइम 69।